कि सही में भगवान तो नहीं है। डर गए, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं, ये तो मेरा लाला है। तुम लोगों को विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूं। नंद बाबा कहते हैं, सुनो ग्वाल वालों, जब ये लाला का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए थे ना, तो गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा लाला भगवान के समान गुण वाला है। बालकस्य यदि तानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वे कथमहत्यसो जन्म ग्राम्ये स्वात्मजुगुप्सितम्। हे नंदराय, तुम्हारा यह छोटा लाला जो जिसका नाम मैंने कृष्ण रखा है, ये इसकी कर्म बड़े अद्भुत होंगे। ये सहसा पर्वत उठा लेगा, बड़े बड़े भयंकर विषधर कालिया जैसे सर्पों को उसके मस्तक पर चढ़ करके तांडव करने लगेगा। इसकी सारी घटनाएं विचित्र हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसलिए भैया ये भगवान नहीं, ये तो मेरा लाला है। जानबूझ करके नंद बाबा भगवान को भगवान नहीं मानना चाह रहे हैं, अपना पुत्र मानना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र में जितना प्रेम है भगवान में थोड़ी रहेगा। भगवान के सामने नियम होता है, कानून होता है। और इधर बेटा है, भले भगवान क्यों ना हो, तो कभी एक चटकनी भी लगा दो और भगवान को थोड़ी मार पाओगे, भगवान का थोड़ी कान पकड़ करके घुमा पाओगे। किसी का बेटा भले साक्षात भगवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, माँ बाप को तो अपना बेटा गंवारा ही लगता है, कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं। दुनिया को शास्त्र सिखाने वाले के माता पिता उनको सिखाने लगते हैं, देख के संभल के जाना। कई वर्ष हो गए घूमते घूमते भारत देश, पूरे भारत का एक एक चप्पा छान डाला हमने। पैदल चले, साइकिल से चले, मोटरसाइकिल से चले, कार से चले, ट्रेन से चले, बस से चले, हवाई जहाज से चले, पर्सनल हेलीकॉप्टर से चले। फिर भी फोन लगा करके माता पिता पूछते हैं, कहाँ हाल चाल है? हाँ, थोड़ा देख के जावे, ले संभल के जाना, खाना पीना मत वैसे ही नहीं खाते हैं हम किसी के। कहने का अर्थ ये है, यह पिता का वात्सल्य प्रेम है। भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना लाला ही मान रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब 7 दिन व्यतीत हो गया और मेघों की वर्षा होनी बंद हो गई, तब मेघों ने जाकर के इंद्र से कहा, बोले महाराज पूरी टंकी खाली हो गई है नगर निगम की, अब एक भी बूंद पानी नहीं बचा हमारे टैंकरों में, सारा बादल सूख गया है, देखो सफेद सफेद दिख रहे हैं बादल काले से। तब तो ब्रज बह गया होगा। बोले अब आप जाकर के देख लो, हमने तो हमारा काम है बम बरसाना, निरीक्षण करने का काम दूसरे का। आप जाइए और तबाही का आंकड़ा जुटाइए, कितनी तबाही हुई है ब्रजमंडल में। जब इंद्र आए और इंद्र ने देखा कि ब्रजमंडल का एक भी धूल नहीं बहा है, धूल का कण भी नहीं बहा है, सारे ग्वाल बाल गौएं 10 की 10 सुरक्षित हैं और भगवान ने उस विशाल गिरिराज को ऊपर धारण किए हुए है। झांकी को देख करके इंद्र कांप गया। इतनी भारी वर्षा हुई, एक बूंद ब्रज 84 कोस में नहीं गिरा। कहां गया ये सारा का सारा ये जल वर्षण? कहां गई ये सारी की सारी बारिश? बोले भगवान सुदर्शन चक्र को ब्रजमंडल के ऊपर नियुक्त कर दिए हैं और सुदर्शन चक्र के भयंकर ताप युक्त किरणों से इंद्र के द्वारा बरसाए गए सारे जल भाप बन करके उड़ गए, सूख गए। सारे जल को चक्रराज सुदर्शन ने सूख लिया। ब्रजमंडल वाले राम राम श्याम श्याम जप रहे हैं और चक्र सुदर्शन रक्षा करने के लगे हुए हैं। जिसकी रक्षा चक्रराज सुदर्शन कर रहे हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे वैष्णव रामानंद संप्रदाय के महात्मा लोग कीर्तन करते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम भज बारंबार,
चक्र सुदर्शन है रखवारा। भैया बार बार राम नाम जपो। क्यों? जब बार बार राम नाम जपोगे तो रक्षा कौन करेगा? बोले राम नाम भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। चक्रराज सुदर्शन हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान ने सबको सुदर्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको प्रयोग नहीं करते। एक आदमी ने कहा केवल कृष्ण जी के पास सुदर्शन था। हमने कहा नहीं, सबके पास सुदर्शन चक्र है। अच्छा सच बताओ, ये हमारी नेत्र की पुतली चक्र के जैसे गोल है कि नहीं? भगवान कृष्ण के पास तो एक चक्रराज सुदर्शन है, हमको तो भगवान ने दो दो सुदर्शन दिए हैं। बस इस दृष्टि से सुंदर दर्शन करो, कुदर्शन मत करो। अच्छे चीजों को देखो तो ये नेत्र तुम्हारे सुदर्शन के समान हो जाएंगे, रक्षा करेंगे। और जब इस नेत्रों से तुम कुदृष्टि पूर्वक किसी को बिलोकोगे तो यही सुदर्शन कुदर्शन बन जाएगा और पतन करा देगा। सच बताओ, यह नेत्र कितने भी बड़े बलशाली व्यक्ति का अपमान करा देता है। रास्ते से एक आदमी चला जा रहा था, उसने देखा फल बड़ा सुंदर है, भगवान का बनाया हुआ फल बड़ा सुंदर है। कितनी सुंदर भगवान ने बनाई, ये सोचना अच्छी बात थी। उसने सोचा कितना बढ़िया, इसे खाना चाहिए। खाने की भावना से, हड़प लेने की भावना से फल को देखा उसने। नेत्र ने आदेश दिया पैर को, पैर चल पड़ा, हाथ ने तोड़ा, हाथ ने तोड़ा, जीभ ने खूब चूस चूस करके आम को खाया। और जैसे ही रखवालों को पता चला, लाठी लेके दौड़े और डंडा पड़ा पीठ में। डंडा कहां पड़ा? आमा चुरा खावा था तो शर्म मिला, दनादन लाठी पड़ा पीठ में। बेचारा पीठ रोने लगा, बोले मेरी क्या गलती थी, मैंने तो आम नहीं खाया, आम तो खाया है इस मुंह और जीभ ने, मुंह में मारना चाहिए था डंडा। गलती किसकी है? समझ में बात नहीं आ रही है। बोले गलती तो आंख की है, उसी ने इसको गलत दृष्टि से देखा, आंख को सजा नहीं मिली। किसी ने कहा देखो अवश्य में भोक्तव्यम कर्ता फल शुभाशुभम। कोई व्यक्ति यदि गलत कर्म करेगा तो गलत भोगना पड़ेगा, यदि सही करेगा तो सही भी भोगना पड़ेगा। यदि आंख ने गलत देखा है तो आंख को सजा होगी। आंख ने देखा, पैर चला, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, लाठी पड़ा पीठ में, लेकिन आंसू निकला आंख से, क्योंकि गलती आंख ने की थी। आंसू तो आंख से ही निकला है, मुंह से आंसू नहीं निकलेगा। इंद्र भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ा। गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षिते ब्रजे, गोलोकादा ब्रजत कृष्णम सुरभि सत्य एव च। भगवती सुरभि को लेकर के इंद्र आए हैं और भगवान श्री कृष्ण के मंगलमयी पादार बिंदों के सहित श्री अंग का भगवती सुरभि के पावन पैधरों से निश्रित दूध के द्वारा दुग्धाभिषेक किया है गिरिराज भगवान का। भगवान इंद्र की तरफ देख नहीं रहे हैं। इंद्र बार बार भगवान की पूजा कर रहा है, पंचोपचार षोडशोपचार, फिर भी भगवान ने नहीं देखा। तब इंद्र ने भगवान की स्तुति की है, और जब भगवान की स्तुति इंद्र करने लगे तो भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं मया ते कारी मघवन मखभंगो नुगृहणता मदन स्मृति नित्यम मतस्येन्द्र श्रियाभृशम। हे इंद्र, तुम्हें स्वर्ग के राजा होने का बहुत अभिमान था, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हारे यज्ञ का विरोध किया। मैं यज्ञ का विरोधी नहीं हूं, मैं अभिमान का विरोधी हूं। तुम सोच रहे थे कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हारे यज्ञ को अवरुद्ध किया और गिरिराज गोवर्धन भगवान की रक्षा मैंने की, पूजा मैंने की।
जिससे तुम कुपित होकर के मेरा विरोध करने के लिए उद्धृत हुए, लेकिन तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जैसे अनंत देवता मेरे रोम रोम से प्रकट होते हैं। इसलिए हे इंद्र, इस बात को समझो कि तुम अंश हो और मैं अंशी हूं। तुम मुझ करुणा सिंधु की एक बिंदु के बराबर हो। समुद्र की, सिंधु की और बिंदु की लड़ाई नहीं हो सकती। सिंधु और बिंदु की लड़ाई होगी तो बिंदु सिंधु में समा जाएगा। बिंदु चाहे जितना उछल ले, लौट करके सिंधु में ही जाना पड़े। सागर की लहरों को देखे हो कोई? समुद्र की लहरें कितनी गर्जना लहलहाते हुए आती हैं, हर 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 करते हुए नदियों समुद्र की लहरें आती हैं, खूब उछलती हैं, लेकिन उछल करके समुद्र में चली जाती हैं। समुद्र शांत रहता है, बोलता है बेटा उछल ले जितना उछलना है, लौट करके मुझे में गिरेगा। तो बिंदु सिंधु में ही जाकर के निमग्न होता है। मैं सिंधु हूं, तू बिंदु है। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया, इंद्र को निर्भय पद दिया, जाओ अभय रह करके मेरे कृपा प्रसाद मान करके शासन करो, स्वर्ग का सुख भोगो। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्मा जी ने भी भगवान का विरोध किया और इंद्र ने भी भगवान का विरोध किया, अपराध किया। लेकिन जब इंद्र ने अपराध किया तो भगवान इंद्र से बात की, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों को दूर कर दिया था। ग्वाल वालों को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए थे। तो ब्रह्मा जी स्तुति किए, लेकिन ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं, भगवान ने बात भी नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला, वहां चुप खड़े रह गए। कारण क्या था? कारण यह था कि इंद्र से ज्यादा क्रुद्ध भगवान ब्रह्मा के ऊपर थे। इंद्र के ऊपर भगवान क्रोधित नहीं हुए, प्रसन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा के ऊपर क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रिय ग्वाल बाल सखाओं को और गौ माता को, बछड़ों को भगवान से 1 साल के लिए दूर कर दिया। जो भक्त को भगवान से दूर करे, भगवान ब्रह्मा के समान ही वो व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान उसे क्षमा नहीं कर सकते। ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया भगवान ने, याद रखना। भक्त और भगवान को अलग करने वाला बहुत बड़ा दोषी। और इंद्र ने, ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक भगवान के भक्तों को भगवान से दूर रखा, और इंद्र ने भले भगवान का अपराध क्यों न किया हो, लेकिन 7 दिन रात भगवान के ग्वाल बाल सखा गोपियां भगवान के साथ गोवर्धन के नीचे उन्हीं के पास सटकर के खड़े रहे। 7 दिन तक भक्त और भगवान को इंद्र ने जोड़ दिया, और ब्रह्मा ने 1 वर्ष के लिए तोड़ दिया। इसलिए इंद्र के ऊपर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा के ऊपर कुपित हुए। दूसरी बात, छोटा अधिकारी कोई गड़बड़ी कर दे तो छोटा नुकसान होगा, लेकिन बड़ा व्यक्ति, मुख्यमंत्री खुटुर पुटुर कर दे, समझ में आती ही बात, एक राज्य प्रभावित होगा। लेकिन प्रधानमंत्री यदि गड़बड़ कर दे तो पूरे देश की इज्जत के बांट लग जाएगा। तो करोड़ों इंद्र और 1 ब्रह्मा बराबर। ब्रह्मा बड़े पद पर बैठा हुआ है और इंद्र ब्रह्मा के सामने बहुत छोटे पद पर बैठा है। इंद्र की गलती समझ में आ रही है, लेकिन ज्ञानी ब्रह्मा, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार की गलती हुई, इसलिए हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए ब्रह्मा से भगवान ने बात, गिरिराज को नीचे रखा है। ग्वाल बाल सखा सब लौट करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। भगवान, एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकादशी का दिन था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा था। कैसे? कुछ नहीं खाया। हम लोग एकादशी कैसे रखते हैं? भात मत खाओ, एकादशी है, समझ लो। एकादशी नहीं है। एकादशी का अर्थ अन्न नहीं खाना। तब अन्न नहीं खाना है, तब क्या करें? बहानेबाज खाने के लिए दुनिया भर का बहाना लगाते हैं। एक आदमी ने कहा, बोले महाराज मैं तो निर्जला एकादशी हूं। अच्छा, थोड़ी देर बाद दूध का चाय बना, पियोगे? हाँ महाराज क्यों? हमने कहा भाई अभी तुम बोल रहे थे निर्जला एकादशी। महाराज इसमें मैं गलत क्या कह रहा? निर्जला का मतलब पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन दिन भर दूध घी पीऊंगा, जितना मिल जाए उतना पी जाऊंगा।
दूध, घी, चाय, रबड़ी, ये सब खीर, पानी नहीं मिला होना चाहिए। रोज तो पानी वाला चाय पीता, हाँ दूध ही दूध का चाय। वाह रे होशियार, तुम्हारे हमारे तो भगवान हारे हैं। क्या भगवान तुम्हारी समता कर सकते हैं? इन चतुर लोगों के सामने तो भगवान भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। एकादशी का अर्थ है निराहार रहो, और कुछ खाना भी हो तो इतना खाओ, इतना पियो कि उससे मल न बने। एक गिलास दूध पी करके रहो। नंद बाबा निराहार पूर्वक एकादशी का व्रत रखे हुए थे। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमा। रात्रि का समय था, यमुना के तट पर नंद बाबा ने विचार किया, एकादशी में नींद तो आती नहीं है। 12 बजे नींद खुल गया। उन्होंने सोचा सुबह हो गया है, जल्दी जाकर के यमुना में स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद जल इत्यादि पी करके, तुलसी दल इत्यादि लेकर के पारण कर लूंगा। ये विचार करके यमुना के तट पर पहुंचे मध्यरात्रि के समय, और पहुंच करके बढ़िया वस्त्र नीचे उतार करके छलांग लगा करके कूद पड़े यमुना जी में। डुबकी लगा लगा के यमुना जी में स्नान करने लगे। 1 लगाए, 2 लगाए, और जैसे ही तीसरी डुबकी लगाई तो ऐसी डुबकी लगाई कि बाहर निकल भी नहीं किए नंद बाबा। मध्यरात्रि में जल में हलचल देख करके भगवान वरुण के पार्षदों ने नंद बाबा को बंदी बना लिया। रात को 11:15 बजे से 1:15 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए। कितने बजे से? 11:15 बजे से 1:15 बजे तक। उसके बाद स्नान कर सकते हैं, अर्थात 1:30 बजे के बाद स्नान कर सकते हैं। इस समय में भगवान वरुण विश्राम करते हैं। जल में स्नान करने पर, पुण्य सरिताओं में स्नान करने पर पाप लगता है। वरुण का अपराध किया था नंद बाबा ने। वरुण के गणों ने बांध लिया नंद बाबा को, और वहीं से खींच करके वरुण लोग ले गए और कारागृह में डाल दिया। अब इधर हाहाकार मच गया। नंद बाबा ने ऐसी डुबकी लगाई कि अभी तक नहीं निकले। भैया कैसा कुंभक रेचक किया है उन्होंने। कन्हैया तेरे बाबा लगता है गोविंदाय नमो नमः हो गए। कृष्ण जी को जब पता लगा तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े गए, और जाकर के उन्होंने पीछे से नंद बाबा के पीछे छलांग लगाई। लगा करके भगवान को पता लग गया कि वरुण लोक में नंद बाबा होंगे। सीधे पीछे पीछे वरुण लोक पहुंचे भगवान। सामने कारागृह, जेल में नंद बाबा बंद, इधर वरुण जी सिंहासन पर बैठे। मुख्य द्वार से भगवान ने प्रवेश किया। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, नंद बाबा देख रहे थे। अरे कन्हैया बोलना चाह रहे थे, तू भी आ गया पीछे पीछे। इतना ही बोलना चाहते थे। उतने में जितने बड़े बड़े देवता वहां वरुण इत्यादि खड़े थे, सब भगवान को देख करके सलूट मारने लगे। बोले भगवान आए हैं, जगत पिता आए हैं। सब खड़े होकर प्रभु प्रणाम, तुम तो आगता हम शरणम शरण्यम, आपके शरण में हम। सारे देवता लंबी दंडवत मार मार के भगवान को प्रणाम करने। नंद बाबा चुप हो गए। कन्हैया बोलना चाह रहे थे, चुप हो गए। लगता है मेरे बेटा के रूप में कोई और आ गया है। लग तो कन्हैया जैसे रख रहा है, लेकिन ये देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं कि कन्हैया नहीं हो सकता। भगवान ने गरजते हुए वरुण को कहा, वरुण तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, हमारे पिता को बंदी बना लिया। जैसे वरुण को पता लगा, पसीना छूट गया कि भगवान के बापा को जेल में हमने डाल दिया। क्षमा मांग करके नंद बाबा को कारागृह से छुड़ाया। और नंद बाबा को देख करके कन्हैया ने कहा, बाबा आप भी बूढ़े हो गए हो, समय का ज्ञान नहीं रहता है। मध्यरात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, पता नहीं है। जब कन्हैया ने बाबा कह करके नंद बाबा को बुलाया, तब सांस में सांस आई और नंद बाबा समझे कि ये तो हमारा ही कन्हैया है। अरे कन्हैया तू तो बड़ा ख्याति लब्ध है, तेरा तो बड़ा परिचय है। देखो तो बड़े बड़े देवता तुमको सलूट मार रहे हैं, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो भैया, हम तो तुमको ऐसे ही समझ रहे थे।
कन्हैया ने कहा, बोले बाबा वो इसके कारण नहीं, वो कालिया सांप को हमने मारा था ना, इसलिए देवता हमारा थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। कितने भयंकर सर्प को मार करके बाहर निकाला था, इसलिए ये वरुण इत्यादि देवता प्रसन्न है। बाकी और कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा वही लाला छोटा सा कन्हैया हूं, और कोई बात नहीं। इस प्रकार से वरुण लोक से मुक्त कराया है श्री नंदराय को। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, गोपिकाओं ने कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की जो अर्चना की थी और भगवान भगवती कात्यायनी के चरणों में प्रार्थना करके यह वरदान मांगा था, हे कात्यायनी मैया, आप कृपा करके हमें नंद के छोरा को पति रूप में प्रदान करें। भगवती कात्यायनी ने आशीर्वाद दिया था। बार बार प्रयास करने पर भी जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो, उसको गोपिकाओं के द्वारा कहे गए इस सुंदर श्लोक को मंत्र रूप में पाठ करना चाहिए युवती को, उसका विवाह अच्छे घर में होता है। गोपिकाओं ने भगवती कात्यायनी की किस मंत्र के द्वारा पूजा की थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मैया कात्यायनी, नंद नामक गोप के पुत्र भगवान कृष्ण को हमें पति रूप में प्रदान करो। भगवान कृष्ण वहां पर उसी समय आ गए और आकर के गोपिका जिस समय वस्त्र उतार करके यमुना में स्नान कर रही थी, उनके चीर को हरण करके वस्त्र को लूट करके पेड़ में बैठ गए थे। इस चीड़ हरण की प्रसंग को विस्तार पूर्वक भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है। और एक बात सुन लो, चीड़ हरण के प्रसंग पर शंका नहीं करनी चाहिए। आस्तिक जनों, दुष्ट लोग तो करेंगे, वामपंथी तो करेंगे, जो धर्म के विरोधी हैं, जो दैत्य वंशज हैं, राक्षसों के अंश हैं, वो तो इस पर विरोध करेंगे और उपहास करेंगे। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनको चीर हरण की लीला पर शंका नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं इनके भगवान ने ही बलपूर्वक वस्त्र का हरण किया, अर्थात बलात्कार किया, ऐसा कहते हैं कई लोग। देखो भैया, भागवत की कथा पर, भगवान के चरित्र पर उंगली उठाने के पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं का वस्त्र उठा करके कदम के वृक्ष में लटकाया, तब उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी। 6 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष। 6 वर्ष, 6 साल के बालक के मन में काम आता है? कभी कोई विषय वासना दोष नहीं आता। और गोपिकाओं की बोले 8-8 वर्ष की गोपिकाएं, तो सर्वथा काम रहित, वासना रहित स्थिति उस समय शिशुओं की होती है, बालकों की होती है। तो इस प्रकार का लांछन लगाना, इस प्रकार की कोई बात करे, उस व्यक्ति से कोई चर्चा मत करो, उसको मरा हुआ समझ करके छोड़ के आगे निकल जाओ। जो भगवत विमुख लोग हों, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, व्यवहार छोड़ देना चाहिए। श्री महाभारत में स्पष्ट वर्णन आया है राजसूय यज्ञ के प्रकरण में। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत विमुख हो, उनसे कोई बात मत करो। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई मुर्दे से बात नहीं करता। अच्छा सच बताओ, मुर्दे से कोई बात करता है? मर गया है कोई आदमी, वो रोते हैं, उसी समय कहते हैं छोड़ के चले गए, क्या बताएं, 2 दिन और जते, 4 दिन और जते, थोड़कू न गोर लेते, मोला घुआवन देते, इसी की दुनिया भर के उतने समय। उसके बाद मर गया, तब अग्नि संस्कार से मैं थोड़ी कोई बात करता। मुर्दे से कोई बात करे, कर भी ले, तो मुर्दे से जो बात करता है उससे गांव भर के लोग बात नहीं करते।
कोई महिला या फिर पुरुष शमशान घाट में जाए रोज रात में और गांव वालों को पता चल जाए कि 12 बजे रात के मरघटिया जाते हैं, तो कहाँ कहीं गांव घर के अरे घन गोठियाओ भैया ये टोन ही नहीं है, टोना है, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इससे कोई मरने वाले मुर्दे से जो बात करेगा उससे कोई बात ही नहीं करेगा। इसलिए मुर्दे से बात करना अनुचित है। भीष्म पितामह जी कहते हैं कृष्णम कमल पत्राक्षम, शायद भीष्म पितामह ने कहा या फिर किसने कहा है, हमको स्मरण नहीं आ रहा है। कृष्णम कमल पत्राक्षम नार्चे संति ते जना जीवन मृतास्ते विज्ञेय न संभाष्यात् कदाचन। जो कृष्ण रूपी कमल नेत्र भगवान के कमल चरणों की अर्चना पूजा नहीं करता, जो भगवत विमुख है, भगवत द्रोही है, ऐसे लोगों को जीवन मृतास्ते विज्ञेय, जीते जी मरा हुआ मान करके न संभाष्यात् कदाचन, उससे बात करने व्यवहार करना छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। यदि वो भगवत विरोधी है तो उसके साथ कोई व्यवहार नहीं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ये सिद्धांत होना चाहिए। मीराबाई को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पत्र लिख करके बताया, कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि वो धर्मद्रोही है, भगवत विरोधी है, तो उससे संबंध तोड़ दो। जाके प्रिय न राम वैदेही, 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 तजियता ही कोटि बैरी सम, तजियता यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत जो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, पिता से बढ़कर के प्यारा क्या होगा। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया क्योंकि भगवत विमुख था। भरत महतारी, भरत ने अपनी परम प्रिय मां को छोड़ दिया क्योंकि भगवान का द्रोह किया। और तो और गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन याद रखना जो गुरु अपने आप को आगे कर दे और राम को पीछे कर दे, भगवान को पीछे कर दे और कहे कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा कर, ऐसे गुरु को गुरु घंटाल समझ करके छोड़ दे। गुरु का केवल एक काम है भगवान तक पहुंचाना, दूसरा और कोई काम नहीं। बलि गुरु तजे वो कंत ब्रज बनीता, बलि गुरु तजे वो कंत ब्रज बनीता, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी, भय मुद जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो भगवत विमुख हो उन लोगों को जीते जी मरा हुआ जान करके छोड़ देना। जो बात मीराबाई को तुलसीदास जी ने लिखा है वही बात
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कह रहे हैं, जो विष्णु का विरोधी है वो जीते जी मरा हुआ। 9 लोगों को 14 लोगों को मुर्दा माना गया, डेड बढ़ाओ। अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सता रोग बस संतत क्रोधी, सदा रोग बस विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ये 14 लोग हैं। कौल, काम बस, कृपन, विमूढ़ा, अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा, सदा रोग बस, संतत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। ये 14 लोग मरे हुए। कौल, रावण को ने ललकार करके कौल कहा है। रामचरितमानस की बात आ गई, हम फंस न जाएं उसमें, क्योंकि बोलने लग जाएंगे तो फिर रामचरितमानस तो हमारा प्रिय ग्रंथ है, बोलने लग जाएंगे तो उसी चौपाई की व्याख्या शुरू हो जाएगी। शॉर्टकट में सुना देते हैं। कौल किसको कहा जाता है? अंगद ने ललकार करके रावण को गाली दिया, कौल कर्म जानो मैं तो ही। अरे मूर्ख, सीता जी ने भी कहा है, कौल कर्म जानो मैं तू कौल कर्मी है। कौल बहुत बड़ी गाली है। कहने का अर्थ किसी स्त्री को मां कह करके, बहन कह करके फिर उसके तरफ कोई कुदृष्टि से देखे, सोचो कितना बड़ा पापी होगा। सबसे प्रथम कोटि का मुर्दा है वो, जीते जी मर गया, जिसने मां बहन की ओर कुदृष्टि से देखी। कौल काम बस, जो सदा कामी है वो मरा हुआ है। कृपन विमूढ़ा, जो भयंकर कंजूस है। कंजूसों में भी बड़े अलग अलग क्लास के कंजूस होते हैं। एक होता है चूस, एक होता है मक्खी चूस, कंजूस, ये सब क्लास हैं इनके। कंजूस किसको कहोगे? भाई चाय पी रहे हो, मक्खी गिर गई तो मक्खी को निकाला, झड़ाया और झड़ा करके मक्खी को फेंक दिया, चाय पी लिया, चाय छोड़ा नहीं उसने। उदार व्यक्ति हो रहे, चाय में मक्खी गिरी, हटाओ दूसरा चाय बनाओ। लेकिन कंजूस बोले हाँ नुकसान हो जाएगा, शक्कर डाला है, चाय पत्ती, दूध बहुत महंगा है शक्कर, तो मक्खी को झड़ाया और झड़ा करके फेंक दिया। ये हो गया कंजूस। और एक होता है मक्खी चूस। किसको कहते हैं मक्खी चूस? बोले चाय से मक्खी को निकाला और चाय ठंडी हो गई तब तक उसे लटकाए रखा फांसी में। एक एक बूंद झड़ जाना चाहिए, एको बचे ना इसमें, झड़ा दिया। फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ उसका मन में बोध नहीं, न हिगा थोड़ बहुत बाँचे है, पेट में पीड़ रहे माछी। जब चाय में गिरीस तो थोड़ बहुत माछी चाय पिए है, अब क्या करे जाए, इधर पेट में जम गए तो बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो माछी ले मुंह डाल ली और डार के बढ़िया अच्छा चिटोर के माछी फेंक दी जैसी। बोले एक बूंद भी चाय बर्बाद नहीं। मक्खी को चूस करके चाय पी लिया, उसको कहते हैं मक्खी चूस। ऐसे उच्च कोटि के जो कृपण होते हैं ये जीते जी मरे हुए। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, मूर्ख महामूर्ख व्यक्ति, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जिसका समाज में कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, खूब रुपया पैसा है लेकिन वैल्यूलेस, कोई सम्मान ना हो, वो व्यक्ति मरा हुआ है। याद रखना, धन चला जाए अपने सम्मान को कभी मत जाने देना। धन से बढ़कर के सम्मान होता है। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अति बूढ़ा चल नहीं पा रहा है, अपने मन से सोच कर नहीं पा रहा है, स्नान नहीं कर पा रहा है, सदा पराधीन है, तो वो भी मरे बराबर है। सदा रोग बस, जो 24-12 महीना 8 काल बीमार रहता है, दवाई खा के जिंदा, वो मरा हुआ। संतत क्रोधी, अनावश्यक 24 घंटे क्रोध है, और जब देखो तब भुगड़ी तनी हुई है, अनावश्यक क्रोध, हर बात पे क्रोध। कई लोग ऐसे होते हैं ना, अनावश्यक क्रोध, जबरदस्ती क्रोध करने का बहाना ढूंढते हैं।
और खास करके सास बहू के ऊपर जबरदस्ती क्रोध करती है, अनावश्यक घर में कुछ नहीं जाना है, विकट अड़ी का बताओ। हर बात पे बेटे को बाप दबाता है और सास बहू को दबा रही है, सदा क्रोध बस। और ये अनावश्यक क्रोधी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से क्रोध करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। एक सास बहू पर बहुत गुस्सा होती थी, रोज गाली दे। बहू ने सोचा कि आज कुछ न कुछ उपाय करूंगी कि सासू माँ गुस्सा न हो। सुबह ठंडी का दिन, बढ़िया सुबह उसने गर्म पानी करके सासू माँ नहा लो। सास नहा रही थी, इधर बढ़िया खिचड़ी बना दिया, रुको भी पानी नहीं पिया हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे सास गुस्सा बर बहाना खोजते थे, इसने महू पानी पिए बर बहाना खोजता कुछ गाहू तेज का टाइम पीहूं, ऐसे बीच में पीहूं फिर मामला गड़बड़ हो जाए, तार टूट जाई है नहीं। इधर सास नहा रही थी, उधर बढ़िया उसने घी डाल करके बढ़िया छौंक करके खिचड़ी बना दिया, नाश्ता तैयार, उसके बाद भोजन तैयार। और फिर बढ़िया शाम का समय हुआ, नरम नरम खटियाओ, गरम गरम गोरसी, ऐसन में कौन जा ही किरवैया गोरसी। शाम का समय था जी, ठंडी का दिन, सांझ के समय बढ़िया खाट को लगाई हुई थी, चंद्रमा निकली हुई थी ऊपर, चंद्रमा का दर्शन हो रहा था आकाश में, चंद्रदेव निकले हुए थे। बढ़िया उसने आग लगा दिया, बोले सासू माँ यहाँ बैठ के बढ़िया गोरसी तापो, आग तापो। उतने में ऊपर सास ने देखा, सास के पेट पिरावत रहा, बिहनियल गाड़ी न दे पा रहा है, आगू आगू सब सेवल करत थे, बहू है कैसे करके गाली दूं इसको, क्या बहाना मिले। तो जमीन में तो कोई गलती दिखाई नहीं दी सास को, तो उसने सोचा बोले हमको गाली देना है, कमी निकालना है, जमीन में नहीं निकला कोई बात नहीं, अंतरिक्ष में तो निकलेगा, आकाश के तरफ लगे। और जैसे ही आकाश के लगी तो वहां पर धूमकेतु का निशान दिखाई दिया, बहुत लाइन से तारे जा रहे थे। ये लाइन से खटिया चोर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। बहू इधर आओ। सास की बात जैसे सुना बहू ने, अब बहू घबराई, बोले आज के दिन तो कैसनो करके निकल जाती, इसलिए भगवान लगा थे गाड़ी देवर बोलावत। क्या बात है सासू? बोले आकाश में ये लाइन से तारे क्या बने हुए हैं, क्या चीजें हैं, चिन्ह ढंग के नीचे। अब बिचारी घबरे, जब कुछ बोला मामला गड़बड़ा ही, कहाँ बोला चुप रहती हूँ तो गाली खाऊंगी, बोलूंगी तो गाली खाऊंगी, तो बोले के गाली खाऊं। तो बहू ने कहा, बोले माता राम, सासू माँ मैं अपन मैके में रहे हूँ, नानुक रहे हूँ, खिलत रहत मोर डोगरी दाई बताए रही से, ये स्वर्ग के सुरहीन गाय मन लहुटते उखरे रद्दा रस्तल सुरही गाय मन जाते स्वर्ग, यही बताए तो कुछ नहीं जाना। मारी तड़ाक ले खींच के घूम गए बहू बेचारी गोरसी कोड़ा, तो चंडाली ने हित मारे बरा है, इकरे बार तो अपन बेटा से बिहाव करवाए हो, कहाँ हो गए? बोले बता, स्वर्ग के एते बड़ बड़ गाय मने मेले नहक थे, गोल्लर घलोक नहकत होही, एको ठीक तो पूर छंडे पावा थे, द्रझाक ने मोरे ऊपर गिरी ही, उते बड़ गोल्लर गिरी हित में बांचू पटिया जो पट सांस मर जाए कि बिहनियल मोर सेवा करत रहे, और जानबूझ के जगह हम गोरसी लगाए हैं, मार देना चाहती है मुझको। तो क्रोध करने वाले कोई न कोई बहाना मार करके क्रोध कर ही लेते हैं। अत्यंत क्रोध करने वाला मृत मारा गया है, मरा हुआ मारा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ऐसे लोगों को मरा हुआ मान करके व्यवहार छोड़ देना चाहिए। तो भगवान की इन लीलाओं पर जो शंका करे उसके साथ हमारा कोई व्यवहार छोड़ दो, बात मत करो, बात करोगे अनावश्यक सिर में दर्द होगा, व्यवहार छोड़ देना चाहिए। गोपिकाओं को आशीर्वाद दिया था कि चिंता मत करो, जब शरद पूर्णिमा का दिन आएगा तो मैं पति रूप में तुम्हें प्राप्त होऊंगा, जाओ वरदान दे दिया। और वह दिन आ गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पीता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोन फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया
संतः। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने भगवती योगमाया को बुलाया है और उस रात्रि को अत्यंत दिव्य रात्रि के रूप में परिवर्तित कर दिया। पूर्ण चंद्रमा आकाश में दिखाई दे रहे हैं और भगवान सूर्य, भगवान चंद्र नारायण की किरणें भगवान कृष्ण के चेहरे पर पड़ रही है। मानो दो दो चंद्रमा आज दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृष्ण का चेहरा भी चंद्रमा के समान और चंद्र नारायण की चमक भी चंद्रमा की। क्या कहना, भगवान ने क्या किया? जैसे ही वो शरद पूर्णिमा आई, यमुना के तट पर कदम की डाल से टिक गए और टिक करके अपनी मोहनी मधुरी मुरली बजाने लगे। मधुरी मुरली की तान जैसे ही भगवान ने छेड़ी तो त्रैलोक भगवान की बांसुरी को सुनकर के व्यामोहित होने लगा। ब्रजमंडल की समस्त व्याकुल हो गई भगवान की बांसुरी को सुनकर के। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजगुरन्योन्यमलीमलक्षितोद्यमा, आजगुरन्योमलक्षितोद्यमा, स यत्र कान्तो जवलोलो कुण्डला, स यत्र कान्तो जवलोलो कुण्डला। निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, निसम्य निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जिनके मन को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है, ऐसी ब्रज की गोपियां व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुन करके भागने लगी। कितनी अच्छी बात लिखी है, कृष्ण रूपी ग्रह ने इन गोपियों के मन को ग्रस लिया। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान श्री कृष्ण ने मानो ग्रहण लगा लिया इन गोपियों के मन रूपी चंद्रमा का। और वास्तव में ये गोपियां बिचारी परेशान हैं, एक दूसरे से कहती हैं, क्या बताएं, जब से हमने मदन मोहन कृष्ण को देखा है सखी, हमारे तो घर का गृहस्थी चला पाना बड़ा कठिन हो गया है। भगवान की उस सुंदर झांकी को देख करके हमारे मन रूपी मृगी की बड़ी विचित्र स्थिति है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, क्या बताऊं गोपी, अब तो घर गृहस्थी चला पाना कठिन हो गया है। क्यों? जब ते देखो मनमोहन को, तब ते मैं गई बौरानी सखी। ये सखी, जब से मैंने मदन मोहन कृष्ण को देखा तब से मैं पगला सी गई हूं, पगली हो गई हूं, सारा काम उल्टा पुल्टा कर रही हूं। क्या कर दिया? उस गोपी ने कहा, जब ते देखो मन मोहन को तब ते मैं गई बौरानी सखी। जब ते देखो मैंने, जब ते देखो मन मोहन को तब ते मैं गई बौरानी सखी। जब ते देखो मन मैं तो पगला गई हूं। क्या कर दिया मैंने पता है? लोटिया में दधी झटिया न दियो, लोटिया में दधी झटिया न दियो। जब गोपन ने मांगो रे पानी सखी। मेरा ग्वाला दिन भर गाय चरा करके आया और कहा गोपी पानी पिला दे, तो लोटे में पानी भर के लाना था, एक लोटा दही लाके धर दी मैं सामने। बोले लो पानी पी, क्योंकि मन पानी में नहीं, ग्वाले में नहीं, उस कृष्ण में है। लोटिया में दधी झटिया, लोटिया में दधी झटिया, जब गोपन ने मांगा, कुछ बोला करो।
जब बोलते हैं तो पुनरावृत्ति किया कर। लोटिया में दधी झटियान दियो, लोटिया में जब गोप ने मांगो रे पानी सखी, जब ते देखो मन